दोस्तों, वक्त संशोधन कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया, उसकी हकीकत की परतें अब खुलने लगी हैं। पहले जिस तरह से इन हिंसक वारदातों की जानकारियां सामने आई, उससे इसकी भयानकता का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के सामने हिंसा पीड़ितों ने अपनी हालत बयां की, तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां 14 वर्षों से एक महिला मुख्यमंत्री शासन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता राज में इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सियासी दावों और प्रतिदावों में उलझकर हवा हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ही भयानक है। तृणमूल सरकार इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती कि आज बंगाल के ऐसे दिन हो गए हैं। अपने ही प्रदेश में लोगों को शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर कर दिया। जो राज्य सरकार मुर्शिदाबाद को जलने से रोक नहीं पाई, वह प्रदेश के राज्यपाल को कानून व्यवस्था के नाम पर दंगा पीड़ितों से मुलाकात नहीं करने की सलाह दे रही थी। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार की नजरअंदाज कर राहत शिविरों में रह रहे मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। AANI के मुताबिक राज्यपाल ने पीड़ितों से बातचीत के बाद मीडिया वालों से कहा है वे सुरक्षा का माहौल चाहते हैं और निश्चित रूप से कुछ अन्य मांगे या उनके द्वारा दिए गए सुझाव भी हैं। सब पर विचार किया जाएगा। मैं उचित कार्रवाई के लिए इसे भारत सरकार और राज्य सरकार के समक्ष उठाऊंगा और मैं इसका अनुसरण करूंगा। मैंने एक बार उनसे कहा कि वे मुझे बेझिझक बात करें, इसके लिए फोन नंबर भी दिया गया है। हम उनसे संपर्क में रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत प्रभावी और सक्रिय कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल भी बंगाल के हिंसा पीड़ित इलाकों के दौरे पर है और मौके पर पीड़ितों से उनकी आपबीती सुन रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची, तो पीड़ित महिलाओं की पीड़ा देखकर वह भी भौचक्की रह गई। 11 अप्रैल की हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के परिवार वालों से मुलाकात के बाद महिला आयोग के चेयरपर्सन ने कहा, उनके पास इतना दर्द है, मैं अभी भी निशब्द हूँ। मेरे पास एक भी शब्द नहीं है उनका दर्द बयां करने के लिए। एक जगह उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा हो गया है, इस तरीके से ये सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इन सबको हो रही है। उन्होंने जो मांगे की है, हम उन मांगों को सरकार के पास रखेंगे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा, भयंकर कोई महिला का पति गया, कुछ ने अपने बेटे खो दिए, उनको घर से खींचकर उनको कसाई की तरह काट दिया गया। यह भयानक है। मुझे नहीं पता कि ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में पहले कभी हुई हैं। हम यह सब कुछ पहली बार देख रहे हैं। यह मंजूर नहीं, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी है। दोस्तों, दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी की सरकार और खुद मुख्यमंत्री मुर्शिदाबाद हिंसा को साजिश बताने में लगी रही। लेकिन यह भी तथ्य है कि वक्त संशोधन कानून को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान दिए जिस पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी उतना सच है कि अगर इस दंगे को भड़काने में कोई साजिश थी, तो उसका पता लगाने और हिंसा को रोकने की जिम्मेवारी भी उनकी सरकार की ही थी। वह 2 दशकों से सत्ता में है, फिर उनके पास इस बात का क्या जवाब है ऐसी सांप्रदायिक हिंसा हो जाए कि उन्हें अपने ही घर से बेदखल होना पड़ जाए और सरकार दंगाइयों के खिलाफ सख्ती दिखाने में पूरी तरह से नाकाम रही हो। तो दोस्तों, यह भी तथ्य है कि ममता सरकार दंगों और दंगाइयों का दोष बांग्लादेशियों पर डालने की जिस BSF के बहाने केंद्र सरकार की ओर उंगली उठाना चाह रही थी, आज मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा पीड़ित अपने घरों में रहने के लिए उसी सीमा सुरक्षा बल की स्थायी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। मतलब टीएमसी सरकार या खुद CM ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद में अपनी नाकामियों को छिपा नहीं सकती और उनके लिए इस दंगों का दाग मिटाना आसान नहीं होगा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये दंगा किस वजह से हुआ? क्या यह वक्त संशोधन कानून के कारण हुआ या कोई अन्य वजह थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।